क्योंकि हमारे साथ अरविंद भी जुड़ चुके हैं, पति हैं अंजू के। अरविंद, मैं समझ सकता हूं कि इस समय आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन दर्शक भी ये जानना और समझना चाहते हैं, पूरा मुल्क ये जानना और समझना चाहता है कि आपको इस बात की जानकारी कब हुई कि अंजू जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है। मेरे को जानकारी संडे को हुई, शाम को 6 बजे। आपको क्या बोलकर वो गई थी घर से जब वो निकली थी अरविंद, तो वो क्या बोलकर निकली थी? मेरे से बोल के निकली थी कि मैं निकल रही हूँ जयपुर के लिए। उसके बाद रास्ते में क्या कोई बातचीत हुई थी आप दोनों की? ना, मेरे फोन में तो ऐसी बात हुई, निकल गई, पहुंच गई, ऐसे बात होती थी मेरी। तो क्या आपको इस बातचीत के दौरान इस बात का कभी एहसास हुआ कि वो अब मुल्क में नहीं है, भारत में नहीं है, वो दूसरे मुल्क में चली गई है? नहीं, उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद उसने व्हाट्सएप पे कॉल होने लगी, बात होने लगी। कह रही थी फोन नहीं लगता यहाँ, व्हाट्सएप पे बात होगी बस, वो भी शाम की टाइम बात कर लिया करो। क्या अंजू जो है वो अपने बच्चों से भी लगातार बात करती थी अरविंद? हाँ, लगातार करती थी बात। अच्छा, अंजू का जो बिहेवियर था, जो व्यवहार था, आपके साथ कैसा रहा? अच्छा था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, हंसते हंसाते थे सबको। बच्चों कभी के साथ भी आपको अच्छा इस था। बात का एहसास हुआ या आपको कोई भनक लगी कि इस तरह की बातें भी चल रही हैं? नहीं, ऐसी बातें तो कोई नहीं चली मेरे भनक में। अब वो जब पाकिस्तान चली गई, उन्होंने आपको फोन किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? मेरे को बोली कि मैं रियल में बताऊं कहाँ हूं, तो उसने रियल में संडे को ही बताई कि मैं लाहौर पहुंच गई हूं। क्या उन्होंने अपने पाकिस्तान के दोस्त के बारे में भी बताया? दोस्त के बारे में नहीं बताया था। वो यहाँ से निकली थी तो जयपुर के लिए बता के गई थी कि सहेली के पास जा रही है। थॉमस साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल और भी है कि अगर अंजू जो है वो वापस आ जाती हैं, आपके पास आती हैं, आपके साथ रहना हाँ। चाहती हैं, आप स्वीकार करेंगे? जी नहीं। मैं उसको अपने साथ नहीं रख सकता। नहीं। बच्चों के खातिर? हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है। हल- अगर वो बच्चों तो की क्या बात करती हैं, बच्चों की मैं दुहाई कह देती हैं, रहा फिर? मैं मैं नहीं रख सकता उसको, एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो झूठ है। वो झूठ पे झूठ बोली जा रही है। वहां भी निकाह कर ली, फिर भी मीडिया वालों के सामने आके झूठ पे झूठ लाइव बोल रही है। थॉमस साहब, आप कुछ सवाल लेना चाहते हैं? जी जी साहब, मैं जैसे आप सवाल किससे क्वेश्चन किया आपने, इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जी। जब हमारे मतलब मर्यादा के अनुसार किसी भी कोई भी मजहब का व्यक्ति हो, ये इस तरीके से नहीं होता है कि जो बेटी और हमारी मतलब घर से हमारी इज्जत बाहर हो जाए, दहलीज को पार कर दे और उसके बाद में हम उसको बड़े प्यार से उसको घर में रख लें। नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं आप बड़ा गुजारिश करूंगा ये सरकार से कि नहीं, लेकिन ये जहाँ लेकिन से थॉमस हमारे साहब, बाप का दिल तो बहुत बड़ा होता है। क्या उस दिल के किसी हिस्से में अंजू के लिए जगह अभी है? नहीं पूरी तरह नहीं के है। तरीके से अब आपने अंजू को दिल से निकाल दिया है? जी हाँ, मैंने कल जब मुझे पता चल गया था, कल जब पता चल गया कि इसने मैरिज कर लिया, इसने सबसे पहली बात है कि इसने अपने धर्म को मतलब कबूल कर लिया, उधर इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसी समय से मैंने अपनी पत्नी को फोन करके बोला कि देख, आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। वो बोलती क्यों? मैंने कहा आज मेरी बड़ी बेटी का डेथ हो गया, वो आपकी मर गई बड़ी है। बेटी का? मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। नहीं, इस तरह के शब्द तो अरविंद, लेकिन नहीं ये नहीं नहीं नहीं, बताइए नहीं। कि देखो देखो देखो, हम आपस में इसलिए गुस्से में नहीं बोले, हम इसलिए इन शब्दों को बोले हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने एक उसमें अपने एक मतलब मजहब का मतलब एक बाप समझ लो, जब अपने बाप के नाम के ऊपर वो मतलब स्थिर नहीं रही है वो लड़की, और वो उस बाप को नाम को हटा करके उसने, और अब बाप ने जो नाम रखा उस नाम के ऊपर वो स्थिर नहीं रही है, तो ऐसी बेटी को तो हम क्या कहेंगे? हम उसको डेथ मरा हुआ ही समझेंगे ना उसको, तो हम तो मरा हुआ ही कहेंगे सब। लेकिन अरविंद, अगर दो बच्चों का क्या होगा? जो दो बच्चे हैं उनको तो उनकी मां चाहिए होगी ना? बच्चे हमारे पास रहेंगे, हमारे मम्मी पापा सब जिंदा है, हम पाल लेंगे रह के, कोई दिक्कत नहीं है।
अरविंद, ये भी तो हो सकता है कि अंजू को बहलाया गया हो, फुसलाया गया हो, कुछ लालच दिया गया हो और वहां जाकर पाकिस्तान में वो फंस गई हो, अभी वहां पर वो अपनी पूरी बात ना कह पा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा वो अपनी मर्जी से गई है तो अपनी मर्जी से फंसी है। नहीं, कई बार आदमी बहकावे में भी तो आ हमने तो जाता नहीं है। भेजा उसको हमने तो नहीं पाकिस्तान भेजा उसको, और हमें बता के भी नहीं गई है। नहीं, लेकिन अब आपको पता चल गया। जब हमें अभी नहीं भी क्या- बताई तो पापा जी को कैसे बता के गई होगी? जी अरविंद, आपकी आखिरी बार कब बात हुई है? मेरी आखिरी बात हुई है करीब, वो भी व्हाट्सएप पे बात हुई है। वो भी उसने बोला है तलाक के कागज तैयार करने को। उसने कहा कि आप तलाक के कागज तैयार करके रखिए, यानी वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती। हाँ थॉमस साहब, हाँ। आप सुन रहे हैं इस बात को? अंजू ने कहा कि तलाक के कागज तैयार करके रखो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। तलाक नहीं मिलेगा। अरविंद, तलाक देंगे आप? नहीं देंगे। नहीं दूंगा मैं तलाक, तलाक नहीं देंगे? हाँ। नहीं। और दूसरी बात की उसकी छानबीन होना चाहिए वीजा केस और करेंगे। पासपोर्ट की। मैंने तो कोई केस कागज पे करेंगे। साइन नहीं किए, ना मेरे पास कोई 12 लाख वेरीफाई रुपए वो करेंगे। करने आया। ठीक जी है थॉमस साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, मैं ये कह रहा था कि ये मेरा बेटा है। ये मैंने बेटी दे के बेटा लिया है और इसका साथ जो है 18 साल 19 साल तक रहा है। मैंने इसको अपना बेटा मान लिया है। मैं अपने बेटे को जानता हूँ। ये बेटा किसी भी तरीके से लीगली तरीके से ये मतलब उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहेगा। फिर भी मैं यही चाहूंगा कि ये लड़का अगर चाहता है तो उसके लिए मैं यही एक अपने बाप होने के नाते मैं भी यही चाहूंगा कि इसके जो बच्चे हैं इसको लीगली तरीके से इसको दिया जाए अपने भारतीय संविधान के अनुसार। और बड़ी बेटी इसकी जो है समझदार भी है, 13-14 साल की है, वो लड़की से पूछ लिया जाए, सीधी सी बात है। और जो एक छोटा बेटा जो 4 साल का है वो इस मामले को जानता नहीं है, ज्यादातर हो सकता है माँ की तरफ जाएगा। पर जो समझदार लड़की है उससे पूछ लिया जाए कि लड़की माँ के साथ रहना चाहती है या बाप के साथ रहना चाहती है। रहा बेटे का सवाल, वो बेटा तो बाप की तरफ जाना चाहिए। मैं सरकार से और आप सभी से मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ ये न्याय किया जाए। धन्यवाद। लेकिन अरविंद जी, सीमा माफ करिएगा, अंजू हाँ जो जी। है वो पाकिस्तान चली जाती हैं। आप कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, जिस तरह की दिनचर्या हाँ। होती थी उस तरह की दिनचर्या थी। लेकिन थोड़ा कुछ तो एहसास होगा, कुछ तो अंदेशा होगा, कहीं तो बात कर रही होगी, कभी तो मोबाइल पे लगातार लगी होगी। नहीं, ऐसे अभी मैंने बेटी से बात किया था सुबह, कोई फोन वोन कोई कुछ नहीं आ रहा। ठीक है। लेकिन अरविंद, ये बताइएगा कि क्या बच्चों ने इस बात को ऑब्जर्व किया जी मतलब कि वो पाकिस्तान से लगातार संपर्क में है, या फिर किसी रिलेटिव ने इस बात को ऑब्जर्व किया, किसी दोस्त ने इस बात की जानकारी रखी हो, या फिर उसे लगता हो? देखो, वो अभी मैंने सुनने में आया है कि वो दावत खा रही हैं आजकल पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी जा जाके। नहीं, वो तस्वीरें तो हम भी देख रहे हैं। बात ही कर रहे हैं। और दूसरी बात है, उसने निकाह कर लिया है। उसने झूठ बोला है लाइव में आके कि मैंने निकाह नहीं किया, मेरा दोस्त है। उसने निकाह कर लिया है। क्या उसने इस निकाह करने की बात आपको बताई कि मैंने निकाह कर लिया? क्योंकि अभी आपने बोला कि उसने ये जरूर कहा कि तलाक के पेपर तैयार करके रखो, लेकिन उसने निकाह कर लिया है, ये बात उसने आपको बताई? सुनो, मैंने वो क्या जी बताइए अरविंद। मसरूल्ला की पता नहीं क्या नाम है उसका, उसी की आवाज में उसने बता दिया है क्लियर कट कि निकाह हो चुका है। मतलब उसने इस बात की तस्दीक कर दी है आपको फोन करके, व्हाट्सएप कॉल के जरिए, कि हां मैंने निकाह कर लिया है। मैंने व्हाट्सएप से नहीं किया है, जी किसी के मीडिया के ही फोन में उसने बात करके ही बता लिख ली है। क्या नसरुल्ला से कोई बातचीत आपकी हुई क्या? नहीं, मेरी नहीं हुई, मीडिया वाले से हुई थी, उसने मेरे को सुनाया। नहीं, क्या अगर वो नसरुल्ला को लेकर भारत आती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मसुल्ला को क्यों लेके आएगी भारत भाई?
जैसे वो वीजा पे गई है वो भी तो वीजा पे आ सकता है। तो वीजा वीजा तो बनेगा तब तो पाकिस्तान आएगा। गवर्नमेंट को जारी करना है। हाँ करे। हाँ। अगर वो वीजा वहां से तो इंडियन बच्चों को गवर्नमेंट कैसे जारी लेके कर जाएगी देती वो? है, अगर नसरुल्लाह जो है वो यहां इंडिया आ जाता है, फिर इंडिया आ जाता है, वो जाने इंडिया आ रहा है क्या करने आ अच्छा, रहा है, एक मेरे को तरफ नहीं पता अरविंद उसके आप बारे ये में। कह रहे हैं कि मैं तलाक नहीं दूंगा, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मैं उसको अपने साथ भी नहीं रखूंगा, तो ऐसे में फिर अंजू का भविष्य क्या होगा? भविष्य उसने खराब किया है, अपना खुद खराब किया है जाके। बच्चों को रखेगा अपने पास। हमारे साथ कुछ उसने कॉलर भी भविष्य जुड़े हैं, अपना खुद खराब कुछ किया है कॉलर भी जाके। जुड़े हैं, एक मुंबई से कॉलर हैं, एक रुद्रपुर से हैं, वो भी कुछ सवाल लेना चाहती हैं। आरुषि के पास चलते हैं, रुद्रपुर से कॉलर हैं। जी आरुषि। सर मेरा ये सवाल है अंजू के हस्बैंड से कि अगर अंजू बोलती है कल को कि उनको अपने बच्चे लेकर जाना है पाकिस्तान, अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहती है, तो उनका क्या डिसीजन होगा? अरविंद, जो कॉलर है बट उनका ये मेरी सवाल बड़ी है बहन कि मना कल कर को रही है। अंजू ये कहती है कि मैं अपने बच्चों को लेकर वापस जाना चाहती हूं, यानी पाकिस्तान जाना चाहती हूं, तो उस स्थिति में क्या आप इजाजत देंगे? नहीं देंगे। मेरी बेटी बड़ी मना कर रही है कि उसको आने की जरूरत नहीं है मेरे पास। साफ मना कर रही है कि मुझे मां हाँ, से मना अब कर कोई रही है वास्ता मेरे नहीं से। रखना। सुबह बात उसने बात भी किया होगा कई बार। अरविंद, आपने वकीलों के साथ भी संपर्क किया होगा, क्या कुछ सवाल आपने किए थे? अरविंद, रश्मि हमारे साथ एक कॉलर हैं, वो भी कुछ सवाल लेना चाहती हैं, जौनपुर से हैं। रश्मि जी, आपका सवाल। हेलो। जी रश्मि। हेलो सर। सर मैं अरविंद जी से ये पूछना चाहती हूँ। जी जी, मैं अरविंद जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अंजू अपनी मर्जी से गई है, पति वही अच्छा होता है जो सर, अगर वो निकाल देते, अरविंद जी अगर उनसे निकाल देते, कोई गलती करते तो उसे माफी मांगने का सजा मिल सकती है, लेकिन सर जी अरविंद, अपनी आपने मर्जी से सवाल सुना होगा कि अंजू जो है वो अपनी मर्जी से गई है, अगर आप एक बार को घर से निकाल देते हैं तब शायद माफी की वहां गुंजाइश होती, तो क्या इस मामले में माफी की गुंजाइश हो पाएगी? मैं घर से कब निकालता हूं उनको? नहीं, जब वो मेरे को पता ही उन्होंने नहीं है। सवाल मैं तो कहा मना कि करता, अगर घर से आप निकालता अगर ही क्यों? निकाले होते तो वहां पे माफी की गुंजाइश होती। उन्होंने सवाल किया है कि वहां पर होती, लेकिन वो खुद से गई हैं, तो क्या आप माफ करेंगे? जब जिस बात को मेरे को पता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं? एकदम इस बात का एहसास नहीं हुआ ना कभी? कोई ऑफिस का कोई स्टाफ, कोई अंजू का दोस्त, कभी आपने उनसे बात कभी की थी? किससे? अंजू के किसी दोस्त से आपने कभी हेलो? बात की हो? जी। वो खुद ही नहीं बात करती मेरे से। उसने खुद मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है व्हाट्सएप पे। नहीं, आपका नंबर कब ब्लॉक किया उसने? सराफत अली साहब, आपने सुना होगा, जो अंजू के पति अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये साफ कहा कि अंजू ने फोन करके ये कहा कि हाँ मैंने निकाह कर लिया है, अब तलाक के जो पेपर है वो तैयार कर लो। तो क्या ऐसे में वो जो निकाह है, चूंकि आप बार बार ये पहले भी कह रहे हैं कि निकाह जो है वो वैलिड नहीं होगा जब तक तलाक नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक। मैं देखें, अब अगर वो इनको ये कह रही हैं कि अब तलाक के पेपर तैयार कर लें, जी। अब ये तो फैक्चुअल डिस्प्यूट है। इसका मतलब ये है कि वो अभी निकाह वो नहीं उनका हुआ होगा, या वो निकाह उन्होंने इरादा कर लिया होगा, बाद में करेंगे। लेकिन ये जब तक निकाह मौजूद है, इसका मतलब है तब तक तो उनका जो है ना कि वो उनका पीछे से डाइवोर्स नहीं होती, तो तब तक तो कोई ऐसा इशू जो है ना कि वो है ही नहीं कि वो नई शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता कानूनी तौर पे। मैं एक और बात भी यहाँ पे मौका मिलने पे करना चाहूंगा, वो ये कि ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया की दोनों साइड के लोगों से है कि ये खवातीन के मामले में हम इस तरीके का जो है वो हार्ड स्टांस लेते हैं कि अभी बात हुई कि अगर घर से निकाल दिया, यानी कि बंदा निकाल सकता है, औरत घर से खुद नहीं जा सकती। नहीं, उन्होंने निकाला नहीं, वो तो व्यूअर का सवाल था। शराफत अली साहब, उन्होंने निकाला नहीं।
नहीं, मैं उनको नहीं कह रहा कि उन्होंने निकाला, जी। और मैं ये बात भी नहीं कर रहा, मैं तो एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ जी, जी। कि जब भी इवन ये कि यहाँ शोएब की शादी की भी बात हुई, एक और खातून की भी बार बार बात हो रही है, और उसके अंदर हम लोग जो है वो खवातीन के पर्सपेक्टिव से ये बात करते हैं कि पता नहीं अगर एक मुल्क की खातून दूसरे मुल्क में चली गई तो पता नहीं उन्होंने वो मुल्क जो है वो फतह कर लिया, और घर वाले और आगे पीछे वाले सारे उसके लिए जो है वो खिलाफ हो गए। यानी कि अगर आप बतौर मेल जो है आप 4 ताल्लुक रख लें तो आप माचू मैन है, आप बहुत जनाब फन्ने खान है कि आपका जनाब बड़े, आप स्मार्ट हैं, आपके पीछे जनाब लोग मरते हैं। लेकिन ये है कि अगर खातून जो है, अगरचे ये माशरती तौर पे ये बात ठीक नहीं है, इसको कानून भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन बात ये है कि जब यही वाला मामला खातून के मामले में आता है तो दोनों पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हमारा रवैया बिल्कुल जो है वो बदल जाता है, और हम मरने मारने के ऊपर उतर आते हैं। फर्ज करें ये जो अभी आज इसी प्रोग्राम के अंदर बातें हुई हैं, अगर वो सुन रही है खातून, अगर अंजू इसको सुन रही है, तो वो तो अगर वापस जाना भी चाहती है तो वो किसके पास वापस जाएगी, कि जबकि आगे बाप भी और उसका खामद भी जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी तौर पे कोई ताल्लुक की कोई जो है वो गुंजाइश ही जो है वो मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस पे जो दोनों साइड के ऊपर ही थोड़ा सा ये अभी मुझे ये बातें करते नहीं, हुए जो है ना, आप इतनी शराफत से सारी बातें कर रहे हैं शराफत अली साहब, लेकिन हुसैन साहब जब वही सीमा अपनी 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आती है तो हुसैन साहब उसे भगोड़ी कहते हैं, क्यों हुसैन साहब? देखें मुझे आज अमृता प्रीतम का नॉवल जो पिंजर है ना वो याद आ रहा है, कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि इस खित्ते के अंदर जो है ना कि खातून का पैदा होना ही गुनाह साबित हो गया, यूरोप इकट्ठा हो गया, आना जाना कोई मसला नहीं रहा, आपकी अपनी आइडेंटिटी भी मौजूद है, कौमें भी मौजूद है, आपकी जुबानें भी मौजूद है, और आप लोग आपस में मिल भी सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस करना और इसके ऊपर बात करना इस तरीके से हो गया कि जैसे पता नहीं दुनिया का जो है ना कि वो सारे मसले इसी तौर पे ही जुड़े हुए हैं। 2 लोगों का अगर आपस में ताल्लुक है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 मुल्कों के दरमियान में जंग लगी हुई है। हम छोटे मामले को इतना बड़ा कर देते हैं कि उसके अंदर फिर लोग मतलब तभी आप जैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट को ये कहना पड़ता है कि मजा आ गया। देखिए जी, बात ये है कि मैंने आपको स्टार्ट में प्रोग्राम में कहा कि आपके लिए ये टॉपिक होगा, मेरे लिए ये टॉपिक ही नहीं है, ये हमारे मीडिया पे ये डिस्कस ही नहीं होता है। एक लड़की है जिसने एक बंदे से प्यार किया है, बी लड़की ने, वो आई है, उसने यहाँ आके वो कानून को फॉलो किया है। मुझे तो आपकी मीडिया पे बड़ी हंसी आती है कि आपने पिछले 3 हफ्तों से एक सीमा को लेके और पकड़ा हुआ था, तो मैंने कहा अब मजा आ गया, आपकी लड़की भी इधर आ गई, आप तो खुशियां मना रहे थे वहां से भाग के, लेकिन आप तो सीमा के लिए भगोड़ी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे सर। मैं तो सीमा के लिए क्या, मैं तो दोनों के लिए कह रहा हूँ। भगोड़ी तो उसमें कौन सा गुनाह की बात है या नहीं है? आपका बाप बैठा हुआ है, बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों आप भगोड़ा कह रहे हैं? एक बंदा अपनी मर्जी से कानूनी तौर पे वीजा लेके आ रहा है, तो भगोड़े का मतलब क्या होता है? में फिर रहा है, तो भगोड़े का कैसे कह सकते हैं कि ये भगोड़ा? बिल्कुल भाई, भगोड़े का मतलब थॉमस साहब कुछ कहना चाहते हैं? थॉमस साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? वही बात कह रहा हूँ, नहीं पहले ये गलत भगोड़े का मतलब क्या होता है? वो आके गलत बात है लेना। थॉमस साहब को एक बार सुन ले। थॉमस साहब, कि हमारे मुल्क में, हमारे कानून में, हमारे मजहब में सबसे पहले जो राइट है रियासत का बाद में आता है, सबसे पहले माँ बाप का आता है। तो जब तक आप माँ बाप के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते, आप रियासत को क्या एक बार सुन लीजिए किया है आपने उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो एक बार सुन लीजिए आपके सामने। अंजू के पिता को सुन लीजिए। थॉमस साहब आप कुछ कह रहे हैं? जो इस वक्त बैठ के रो रहा है, थॉमस साहब, भाईजान बात है, उसको मैं ये हुसैन साहब हैं, शराफत अली साहब इसके पहले थे। ये अभी जो बोल रहे हैं थॉमस साहब वो हुसैन साहब हैं। आपका सवाल अगर हुसैन साहब से है तो हुसैन साहब सुन लीजिए। हुसैन साहब सुन तो लीजिए। ये किसी भी महजब मुल्क का कल्चर नहीं है जहाँ से लड़की इस तरह से भाग के आके शादी करे। ये हमारा कल्चर परेशान होगी तभी भागी होगी, हमारा रिवाज नहीं है। जीना मुहाल हो गया होगा तभी भागी होगी, बढ़ के होता है ना, ऐसे थोड़ी ना भागी होगी। बहरहाल छोड़िए, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। थॉमस साहब आप कुछ सवाल लेना चाहते थे हुसैन साहब से? बंदे की शादी हुई है, उसका शोहर अभी बैठा हुआ है, उसके बच्चे बैठे हुए हैं, उसको आप छोड़ के, ये कौन सा तरीका है? मतलब ऐसी क्या आग लगी हुई थी बदन में हुसैन साहब, उधर से भाग के आ गई?
सीधी सीधी बात करनी चाहिए ना, इसमें कौन सा डर की बात है, इसमें कौन सी दो राय है? हुसैन किसको साहब दो रुक राय है जाइए, इसमें? थॉमस साहब कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं, फिर बाकी नहीं, आपने मुझे रोका था ना भगोड़ी पे, मेरा जवाब भी सुनिए ना जी कि हमारा कल्चर होता है, हमारा इंसानियत का पैदा होना सबसे पहले जो उसका क्रिएटर है, आफ्टर द क्रिएटर ऑफ अलमाइटी अल्लाह या भगवान या ईश्वर, उसके बाद उसका माँ बाप होता है। तो सबसे वही पहले मैं कह हमारे रहा हूं बच्चों कि अगर वो बाप कुछ पूछना चाहते हैं, थॉमस साहब आप बोलिए ना। इतना टाइम दिया है ना उस बेचारे थॉमस साहब आप बोलिए ना। आप उसको इतनी सवाल कर रहे हैं, वो शर्मिंदा हो रहे हैं, उस पे आप पूछे नहीं जा रहे हैं, वो नहीं, वापस आपकी आएंगे। ये सोच है भाई हुसैन बाप साहब। क्या थॉमस करेगा? साहब अपनी बात रख रहे हैं, थॉमस साहब आप बोलिए ना। भाई माँ जो बाप हमारे बच्चे का क्रिएटर होते हैं, वो क्या मैं करेंगे? उनसे वो है कि जो माफी भगोड़ी का जो मांगेगी, शब्द बोल रहे हैं, रुक जाइए, थॉमस साहब को बोलने दीजिए ना। हुसैन साहब, थॉमस साहब, ये मेरे बेटी के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो अपने बेटी के लिए भी बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी बेटियों को बोल सकते हैं कि भगोड़ी है। जी मैं बिल्कुल बोलूंगा जी, कैसे नहीं बोलेंगे, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन बात ये जो सच है उसको सच बोलना पड़ेगा। अपनी बेटियों को इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैसे नहीं बोलेंगे आप? जब हमारी तक बेटी का सच नहीं सवाल नहीं है, बोलेंगे, वो आप बेटी अपने आपका भी आप बेटी को है, झूठ आपका भी बेटी हो बोलेंगे। जिस सकता है, तरह से तो इसमें हिंदुस्तानी आप क्या लोगों भगोड़ी बोलेंगे अपनी? उसमें बेटी के सवाल में बेटी माँ को होता है, डेफिनेटली एक माँ बोलेंगे। भी जब होती है, तक क्या आप अपनी सच माँ को को भी सच भगोड़ी नहीं बोलेंगे कहेंगे, आप? तब तक क्या बोलेंगे आप? मैं उस उसको आप बात क्या का उससे बोलेंगे? मैं जवाब चाहता हूँ। नहीं, आप उसको क्या बोलेंगे? आप मुझे बता देना। आपके बेटे चलिए, भगोड़ी आप तो उसके बाद उनकी संतान हम भी, तो आप भी भगोड़े हो गए। डेफिनेटली क्या बोलेंगे उसको? आप बताएं, उसको क्या बोलेंगे? मुझे आप नाम दे दे। भगोड़ी उसको भगोड़ी बोलती है जो भाई, आपके आता है, जो 22 जन सरकार से वीजा लेकर के पासपोर्ट बनवाते वीजा सरकार क्या बेचती है? कैसे भगोड़ी बोल रहे हो? सबसे पहले माँ आपका जो बाप है, मतलब सीमा आया, उसको रियासत आप का भगोड़ी रोल बोल सकते बाद में आता है। भगोड़ी उसका आप क्यों बोल रहे हो? शोर ये गलत बात है उसका आपका शोर बोलना। बैठा हुआ है, उसके बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसी क्या ओहो, तन मन शोर तो बदन उसका भी है, में शोर आग इसका भी लगी है। हुई थी। अरे हुसैन इस साहब, तरह वो से अगर भाग के मिलने आ भी जाए। चली गई तो आप आप भगोड़ी बोले शब्द नहीं, इस्तेमाल नहीं, थोड़ी ना नहीं, करेंगे। नहीं, वो कौन सा भाग के गई कैसे है? नहीं करेंगे भाई? वीजा है उसके कैसे पास, नहीं करेंगे भाई? पासपोर्ट से गई है। बाप से मतलब माँ बाप से मतलब पूछ बहन के गए। बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, मैं समझ चुका ऐसे हूँ। नहीं है भाई, हम आपको समझा रहे हैं, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, आप एक उसको एक सवाल नाजायज करूंगा फायदा ले रहे हैं, आपसे, आप उसकी मैं एक लिबर्टी सवाल ले करूं, रहे हैं। उसका आप जवाब देंगे? बोलो। डेफिनेटली देंगे, आप जवाब देंगे डेफिनेटली, सीधा सीधा जवाब बिल्कुल देना। देंगे। आपको जवाब देने के लिए हम देंगे। थोड़ी बैठे हुए हैं कि हम आपको बैठ के दिया, जवाब देंगे। दिया। आपको जिस माँ से ये आपने इंडियन मीडिया जन्म लिया, तमाशा बनाया हुआ जिस है, माँ इनको से बोले आपने जन्म ये लिया, इस शरीफ आदमी को उस माँ तमाशा को मत बनाओ आपने यार। क्यों ठहराया एक तो आपके उसकी साथ? बेचारे की मैं ये बेटी जवाब चली चाहता गई है, हूँ। दूसरा आप लोगों ने उसको तमाशा बनाया हुआ है। आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उस बुजुर्ग आदमी को नहीं, बिठा नहीं, के आप उसकी गलत कह बेइज्जती रहे कर रहे हैं। अरे ये भाई, कौन हम सी किसकी बात? संतान है? सियाहती की जरूरत हमें नहीं है। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी जो इस पूरी खबर पर बारीकी से नजर रखते हैं, हर उन वीडियोस को देखते हैं। आशीष, आपने पूरी डिबेट, अभी 1 घंटे 40 मिनट की डिबेट चल चुकी है, आपने उस पूरी डिबेट को सुना होगा, अलग अलग वर्जन भी सुने होंगे, लेकिन आपका टेक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इस खबर को बहुत करीब से फॉलो किया है। आशीष, इस खबर को किस तरीके से लिया जाए? सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? अरविंद के बच्चों का क्या होगा? और जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वीडियो में आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो दावत वलीमा चल रहा है, दावत वलीमा बिरयानी। आशीष, कुछ एम्बियंस ज्यादा आ रहा है, लेकिन नेहा मैं आपके पास आना चाहूंगा। चूंकि अभी सीमा के पति अरविंद को आपने सुना, जिसमें अरविंद ये कह रहे हैं कि हम तलाक लेना चाहते हैं, प्रोसेस क्या होगा, और सबसे अहम सवाल यह है कि बच्चों का क्या होगा उस स्थिति में। एक लड़की तो कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बच्चा जो है वो उसकी उम्र कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, मैं पहले दोनों को सलाह ये देना चाहती हूँ, अंजू के पिता को भी और अंजू के पति को भी, कि एक्चुअली ये बहुत ही जल्दबाजी ये सारा स्टेटमेंट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमें कुछ पता नहीं कि एक्चुअली उसने शादी की है नहीं की है, किसने फ़ोन किया आपको, किसने, उनके पास ये सारा एक्चुअली हमारे पास कंक्रीट कोई एविडेंस भी नहीं है। तो थोड़ा सब्र रखें, एक बार तहकीकात पूरे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए, उसके बाद आप अच्छे से कोई लॉयर से कंसल्ट करके फिर आगे आपको क्या करना है उसको देखें। हालांकि मुझे लगता है कि जब वो अंजू वहां से वापस आए तो एक बार उनकी बातों को सुनना और समझना बेहद जरूरी होगा कि इस दरमियान उनके साथ क्या होगा। क्या कहीं कोई दबाव डाल के तो उनसे नहीं ये सारी चीजें कहवाई गई हैं? क्योंकि हो सकता है मिलने चली गई, भावावेश में होता है, चली गई होंगी, लेकिन वहां जाने के बाद स्थिति बदल गई होगी, ये भी हो सकता है। बहुत ही जल्दबाजी में है कि उनको डिवोर्स देना है नहीं देना है, बच्चे नहीं जाएंगे,
ये उनका इंटरनल फैमिली मैटर है, बाकायदा उनको काउंसलिंग चाहिए, बैठ के वो लोग बात विचार करें, उसके बाद उन्हें क्या करना है ना करना है दोनों स्वतंत्र है, अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। फाजिल अहमद साहब, मुझे लगता है कि आपका भी यही राय होगी कि एक बार आके अंजू अगर पूरी कहानी समझ लें, उसके बाद चूंकि तलाक बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए सही कहा नेहा जी ने, ये उनके फैमिली का इंटरनल मैटर है और कोर्ट भी जो है ना काफ़ी चीज़ों को परिवार को जोड़ने के लिए ही बातें करती है। कोर्ट कानून का जो है डंडा नहीं चलता जी, कोर्ट में हमेशा कानून को लिबरल तरीके से इस्तेमाल करके, ये समय भी जो 6 महीने से ज़्यादा 1 साल 2 साल कोर्ट जो देती है वो इसीलिए देती है कि मामला मेटलाइज हो जाए जी। इन लोगों में आपस में, क्योंकि रिश्ते जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तोड़ना आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो रिश्तों को जोड़ना सबका दायित्व है और हर कोर्ट जी सबसे पहले रिश्तों को जोड़ने पर विचार करती है, कानून के परिधि में अलग जाती है। चाबुक से आप जिंदगी नहीं चला सकते, नहीं चला चाबुक सकते। से आप रिश्ते नहीं चला सकते। रिश्ते नहीं चला सकते, बड़ी बात आपने कही फाजिल साहब। लेकिन रबुपुरा गांव चलते हैं, क्योंकि वहां से हमारे सहयोगी रजत वहां पर मौजूद हैं। बात अंजू की हो रही है तो बात सीमा की भी कर लें, क्योंकि सीमा को लेकर भी इस पूरी डिबेट के दौरान कई बार सीमा का नाम आया है। सीमा को लेकर वहां की जनता क्या सोच रही है, सीधे रबुपुरा रजत हमारे सहयोगी है। रजत, आपके साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद होंगे, बताइए वो लोग क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से सीमा हालांकि घर पर नहीं है, सीमा को किसी एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया जिससे जो लोग हैं वो ना जा सके। लोगों का कहना है कि सीमा का प्यार सच्चा है या नहीं है वो अलग सवाल होता है, लेकिन सीमा अवैध रूप से भारत में घुसी है। कहीं ना कहीं इस पर तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर सीमा किन लोगों के टच में थी, या जो सचिन ने जो फर्जी आधार कार्ड बनाए थे आखिर वो कहां से बने हुए। तो तमाम लोग हैं, जो लोकल संगठन लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं इस बात पे सीमा को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि सीमा इलीगली भारत में घुसी है। अगर सीमा वापस पाकिस्तान जाए, उसके बाद जो भारत के नियम कानून होते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करे, अगर वीजा अप्रूवल होता है तो भारत आए और सचिन से सीधा शादी करे। लेकिन अभी है वो हिंदुस्तान सीमा को स्वीकार नहीं कर रहा है जी। लोगों में काफी सीमा के प्रति भय है, वो देखना पर सीमा को लेकर गुस्सा है वो देखा जा रहा है। यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में सोनल भी आ गई। रजत, आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा। सोनल हमारी सहयोगी हैं। सोनल, हमारे साथ दो मेहमान हैं पाकिस्तान से। एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, हुसैन साहब हैं, और शराफत अली साहब हैं, वकील हैं पाकिस्तान में। कोई सवाल आपका इनसे अंजू को लेकर? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल हैं आशीष इस पूरे मामले में, और कानूनी एंगल इसके अलग हैं। हमारे साथ कौन कौन वकील जुड़े हैं, आप नाम जरा दोहराएंगे? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में हमारे साथ दो हैं, शराफत अली साहब हैं और हमारे साथ हुसैन साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ नेहा जी हैं, ये वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। शराफत अली साहब से सवाल ले लेते हैं आशीष, क्योंकि मामला बहुत टेक्निकल है और अभी आगे आगे जिस तरह से इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारे अलग अलग पहलू इस पूरे मामले में नज़र आ रहे हैं। शफाकत जी, देखिए अगर ऐसा होता है कि सीमा को इजीली भारत की नागरिकता मिल जाती है, सीमा यहाँ रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत और इस पूरे वाकया के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर आप किस तरह का इम्पैक्ट देखेंगे इस पूरे मसले पर? ये तो लीगल नहीं, थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन आपका हो गया कि पाकिस्तान और भारत के मामले का। देखें, मेरे लिए तो ये दोनों ही वाकयात बहुत सादा से हैं। इसमें इंडिविजुअल्स शामिल हैं, ये कोई स्टेट लेवल का इशू नहीं है। और दुनिया भर में लोग एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, एक दूसरे की जगह को देखना चाहते हैं, और लोगों के आपस में सोशल मीडिया से आप बैरियर्स आपके जो है ना वो खत्म हो गए हैं। तकरीबन डेली बेस के ऊपर जो भी आज एक शख्स है बैठा, वो 10 मुल्कों में लोगों के साथ जो है, जिसके हाथ में फोन है, वो बात करता है। ऐसे ताल्लुक, ऐसी सिचुएशन में बाज़ औक़ात आपके जो है वो ताल्लुक भी सवाल हो जाते हैं। इसके लीगली एंगल पर ही आ जाते हैं। अगर अभी तक का इन्वेस्टिगेशन देखें, अभी तक का ये पूरा मसला देखें, और जो भी फाइंडिंग्स इस पूरे मामले में अभी तक निकल कर सामने आ रही हैं, उससे आपको क्या लगता है कि ये जो नागरिकता का मसला लगातार उठाया जा रहा है, क्योंकि अब AP सिंह भी इस पूरे मामले से जुड़ गए हैं, उनका भी लगातार यही कहना है कि जब दूसरे देशों से आए लोगों को भारत में नागरिकता मिल सकती है तो फिर सीमा भारत की बहू है, सीमा को क्यों नहीं? तो अब क्या लगता है ये प्रोसेस एज अ लॉयर आप किस तरह से देखते हैं कि ये प्रोसेस कितना इजी है? नहीं, मैं यहाँ पे हमारे दूसरे इंडियन साथी भी बैठे हुए हैं लॉयर्स, वो ज्यादा बेहतर इस बात का जवाब दे सकते हैं। मैं तो पाकिस्तान के कानून के बारे में मेरा ख्याल है कि अगर बात करूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये आपका सवाल जो है वो इंडियन कानून से मुतल्लिका है कि वो क्या करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है, अगर वो पाकिस्तान आई होती इलीगली तो एक फॉरेन एक्ट है, उस फॉरेन एक्ट के अंदर जो है उसके तहत जाहिर है जो भी इलीगल एंट्री होती है उसको आपको अल्टीमेटली वापस करना होता है, आपको वापस भेजना होता है। और मेरा ख्याल है कि शायद इंडिया का भी
उससे शायद कोई मुख्तलिफ कानून नहीं है कि आपको अल्टीमेटली उसको बॉर्डर जो है ना वो वापस ही भेजना है। नेहा, आपका आखिरी टेक लूंगा कि इसमें कानून क्या कहता है, जो बात शराफत अली साहब कह रहे हैं सीमा को लेकर। हाँ जी, अंजू को लेकर इस बात में जो शराफत अली साहब बोल रहे हैं, एक्चुअली अंजू और सीमा दो अलग अलग केस हुआ है। हमें पहले इस दो चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। पहले अंजू एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू, बाकायदा पासपोर्ट वीज़ा के थ्रू वहाँ पर पाकिस्तान में दाखिल हुई है, और इधर सीमा जो एक गलत तरीके से इन माइग्रेंट लॉ की तरह से वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई है। तो रहा वहाँ पर अगर उनकी बात सच है, एफिडेविट वो सच है कि उनकी शादी हो चुकी है वहाँ पाकिस्तान में उनके साथ, तो समय थोड़ा सा कम है। हालांकि इसका जवाब शराफत अली साहब ने दिया था नेहा, जिसमें शराफत अली साहब ने कहा था कि अगर उनकी जो पहली शादी है अगर उसमें वो तलाक नहीं लेती हैं, दूसरी शादी भी कर लेती हैं, तो वो शादी पहले तो नाजायज होगी, वो नल एंड वॉइड होगी, और दूसरी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आज सबसे बड़े मुकदमा में जो अंजू के खिलाफ हमने शुरू किया था, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे। हमारे साथ शराफत अली साहब, कानून के जानकार पाकिस्तान के, वो जुड़े हुए थे। हुसैन साहब पाकिस्तान में बड़े टीवी जर्नलिस्ट है, वो जुड़े हुए थे। हमारे साथ स्टूडियो में फाजिल अहमद साहब, हमारे साथ नेहा जुड़ी हुई थी। इसके अलावा हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए थे। सबसे अहम बात यह है कि कई जो मसले थे उन पर हमने विस्तार से चर्चा की, विस्तार से बातें की, और फाइनली जो आउटकम निकल कर आया वो ये है कि बहुत सारी चीजें जो थी वो क्लियर हो गई हैं। पहला ये कि अंजू को तलाक लेना ही पड़ेगा अगर अंजू को निकाह करना है तो, क्योंकि शराफत अली साहब ने बड़े कैटेगोरिकल इसको बताया कि अगर ऐसा नहीं करती हैं तो इस्लाम में और पाकिस्तान के कानून के हिसाब से ये शादी जो होगी वो अवैध है। और अरविंद जो अंजू के पति थे वो भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस बात को हमारे सामने रखा, जनता के सामने रखा कि वो अब अंजू ने उन्हें जो फोन किया था उसमें उन्होंने तलाक की बातें कही है। बहरहाल अंजू का क्या होगा ये तो भविष्य में तय होगा, लेकिन सबसे बड़े मुकदमे में आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। फिर किसी दिन नए मुकदमे के साथ आपके साथ मैं रूबरू होऊंगा। नमस्कार।